ओके गाइस, वेलकम बैक। और आज की इस क्लास में हम लोग थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, और उसके बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे हमारे नए सब टॉपिक की तरफ। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास एक एग्जाम्पल 2 है जिसमें लिखा है कि 4 इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज आर लेफ्ट स्विच्ड ऑन फॉर डिफरेंट टाइम्स इन विच अप्लायंस इज द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड। तो आप सबकी हेल्प के लिए मैंने सोल्यूशन सामने ही रख दिया, लेकिन पॉइंट ये है कि किस तरीके से पता चलेगा कि ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी किस अप्लायंस में कन्वर्ट हो रही है। सो देखा जाए तो हमारे पास चार ऑप्शन है, सॉरी। पहला ऑप्शन है कि 3 किलोवाट आवर का वाटर हीटर है जिसको हमने 0.5 आवर्स के लिए चलाया। एक 1.5 किलोवाट की हॉट प्लेट है जिसको हमने 1.5 आवर्स के लिए चलाया। 1 किलोवाट का फ़ैन है 3 आवर्स के लिए चलाया, और 750 वाट की आयरन है जिसको 1 आवर के लिए चलाया या 1 आवर्स के लिए चलाया। सिंपल सा क्वेश्चन है, हम लोग पावर से आइडिया नहीं लगा सकते कि कौन कितनी ज़्यादा एनर्जी कन्वर्ट कर रहा है। एनर्जी कन्वर्जन टाइम डिपेंडेंट भी है कि कितनी ज़्यादा सेकंड्स में या कितने मिनट्स में या आवर्स में टाइम एनर्जी कन्वर्जन हो रही है। तो हम लोग उसको यहाँ पे नोट डाउन कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले और सबसे आसान तरीका क्या करेंगे, हम सबकी एनर्जी कन्वर्जन निकाल लेंगे पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करके। एंड डू रिमेंबर, यहाँ पे सारे ए बी और सी किलो वाट्स में गिवन है और लास्ट वाला वाट्स में गिवन है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे किलो वाट्स में और आंसर किलोवाट आवर में देंगे सबके, ताकि हमारे लिए आसानी हो अंडरस्टैंड करने में और डायरेक्टली फिर हम आंसर दे सकें। हम इनको जूल्स में भी कर सकते हैं, पर क्वेश्चन ने ऐसा कुछ नहीं बोला कि जूल्स में कन्वर्ट करके दो, सो डोंट गो फॉर इट। ओके, सो अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो मेरे सामने एक सी का आंसर दिया हुआ है। हम लोग अगर 3 किलोवाट को मल्टीप्लाई कराते हैं 0.5 से, यानी 3 को हम हाफ से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो 3 का हाफ इज़ 1.5 किलोवाट आवर। ठीक है, ये पहला आंसर है जो इसका है। ठीक है, बी का अगर देखा जाए तो हम 1.5 को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं 1.5 से, तो हमारे पास दूसरा आंसर आ रहा है 2.25 किलोवाट आवर। तीसरा है 1 किलोवाट के फ़ैन को हम 3 आवर्स के लिए चलाएंगे तो आंसर आएगा 3 किलोवाट आवर। और लास्ट 750 वाट, लाइक आई सेड, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले किलोवाट्स में, क्योंकि हमें किलोवाट आवर में देना आंसर। तो 0.750 होगा, और 0.75 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस आएगा 0.75 किलोवाट आवर। तो जनरली देखा जाए जो सबसे ज़्यादा एनर्जी कन्वर्ट कर रहा है वो है सी, फ़ैन, तो हम उसको टिक करेंगे और यही हमारा आंसर होगा। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a 2 kilowatt electric fire is used for 5 hours. How long will it take a 100 watt electric light bulb to use the same amount of energy? यानी दोनों की एनर्जी सेम है। एक अगर इलेक्ट्रिक फायर है वो भी सेम एनर्जी, जो एनर्जी वो यूज़ कर रही है वही एनर्जी हमारा एक इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब यूज़ करेगा। सो इसका मतलब हमारी जो इक्वेशन बन रही है वो ये है, जो इलेक्ट्रिक फायर की एनर्जी है वो ही इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब की होगी। ठीक है, सो हमें दोनों के फॉर्मूलाज पता है, विच इज़ और दैट इज़ पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। अगेन पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, हम लोग पावर की वैल्यू रखते हैं। टाइम फॉर बल्ब हमें पता नहीं है, बिकॉज दैट्स द वन थिंग दैट दे आर आस्किंग कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक। हाउ लॉन्ग विल इट टेक मीन्स दे आर आस्किंग फॉर द टाइम। सो पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम एंड पावर ऑफ द इलेक्ट्रिक फायर, उसको हम लोग रखेंगे, दोनों की वैल्यूज़ गिवन है। सब्सटीट्यूट करने के बाद, सब्सटीट्यूट नहीं, सॉल्व करने के बाद हमारे पास बल्ब की वैल्यू मिल जाएगी। टाइम फॉर द बल्ब इज़ 100 आवर्स, यानी अगर आप 100 आवर्स तक बल्ब को चलाएंगे 100 वाट के बल्ब को, तो आप लोगों को सेम एनर्जी कन्वर्जन मिलेगी जो एक इलेक्ट्रिक फायर देगी। तो ये क्वेश्चन भी आसान था, इसमें सिर्फ ये इक्वेशन बनानी थी, क्योंकि क्वेश्चन में जब बोला गया कि दोनों एनर्जी सेम यूटिलाइज करेंगे या कन्वर्ट करेंगे, तो दोनों को हम इक्वेट करके सॉल्व करें। ओके गाइस, ये क्वेश्चन मैं होमवर्क में दूंगा। मेक श्योर दैट यू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन। इसका सोल्यूशन सामने ही है, बहुत आसान है। वी की वैल्यू, आर की वैल्यू गिवन है, यू ओनली नीड टू यूज़ अ स्पेसिफिक फार्मूला विच आई हैव टोल्ड यू बिफोर, पावर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर, और इसको सॉल्व करके हमें पावर की वैल्यू निकालनी है। तो ये आप लोग खुद भी कर सकते हैं। ओके गाइज, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहाँ पे अगर ये चीज़ समझ में अगर आ गई आप लोगों के, तो आप लोग मेजॉरिटी जितने भी हैं वो लोग सब आसानी से चीज़ों को रीड भी कर सकते हैं, अप्लाइंसेस को रीड भी कर सकते हैं, और आपको पता भी चल जाएगा कि कौन सी अप्लाइंसेस को कितना अमाउंट ऑफ वोल्टेज देना है। अब इसका मतलब क्या है मैं पहले बता दूँ गाइज। यूजुअली समटाइम्स हम लोग जब अब्रॉड जाते हैं तो वहाँ से बहुत सारी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस लेके आते हैं।
और इन जनरल मैं एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का नाम ले लेता हूँ जो है हेयर ड्रायर. लेट्स से समबडी buys a hair dryer from US and brings it back to पाकिस्तान. अब जब वो यहाँ लेके आते हैं तो या यूरोप से अगर कोई बाय करता है उसको यहाँ पे लेके आता है तो सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो अप्लायंस को डायरेक्टली सॉकेट में फ़िक्स कर देता है. जब वो सॉकेट में उसको लगाता है तो वो जल जाती है. इसकी वजह ये होती है कि वो जो अप्लायंसेस होती हैं जहाँ से आप लोग उनको लेके आते हैं वो रेटेड होती है यूजुअली 110 वोल्ट पे. 110 वोल्ट मतलब उन लोगों को सॉकेट से 110 वोल्ट का वोल्टेज चाहिए तब वो चलेंगे. लेकिन हमारे पास जो वोल्टेज आ रहा होता है वो आता है 220 विच इज़ ऑलमोस्ट द डबल ऑफ 110. तो जब आप 220 इसमें फिक्स करते हैं तो एकदम से वो जल जाता है, अंदर से उसकी सर्किटरी डैमेज हो जाती है और फिर उसको रिप्लेस करना पड़ता है. अब इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन ये है कि आप एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करें. और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हम लोग वैसे भी करंट इलेक्ट्रिसिटी में एसी करंट के ऊपर हम लोग पढ़ते हैं. और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है कि वो आपकी हाई अमाउंट ऑफ वोल्टेज को ड्रॉप करके लो अमाउंट ऑफ वोल्टेज पे ले आता है. यानी अगर 220 है तो वो उसको 110 में कन्वर्ट कर सकता है कि हम स्टेप डाउन कर रहे हैं बेसिकली. और एक स्टेप अप इसका दूसरी टाइप कह लें कि वो अगर 110 वोल्टेज को आप लगाएंगे तो उसमें तो वो आपको 220 भी कन्वर्ट करके दे सकते हैं, यानी स्टेप अप करके देता है. और भी बहुत सारे वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकता है. ये सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो अभी हम लोगों को सिर्फ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को यूज़ करना पड़ता है. तो इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन सिंपल है. पहला वाला है कि आप एक ट्रांसफार्मर यूज़ करें और उसको आप जो कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है और उसको यूटिलाइज़ करके हम 220 वोल्ट को कन्वर्ट कर दें या स्टेप डाउन कर दें 110 वोल्ट में और फिर हम उसको यूटिलाइज़ कर लें. डू रिमेंबर कि ये तो एक सलूशन है. दूसरा सलूशन हमारे पास ये है कि हम वो अप्लायंस बाय ही ना करें, हम यहाँ से अप्लायंस को बाय कर लें. क्योंकि अगर आप अप्लायंस यहाँ से ही बाय करते हैं ऑफ द सेम ब्रांड, दे ऑलरेडी नो कि यहाँ पे जो पावर रेटिंग है वो अलग है और वहाँ पे यूएस में या यूरोप में बहुत अलग है. सो मेक श्योर टू बाय द करेक्ट अप्लायंस जहाँ पे उसको आपको यूज़ करना है तो उसके हिसाब से. वरना अगर आपको पता नहीं होगा कि वहाँ पे वोल्टेज कुछ और है तो यू माइट एज वेल डैमेज द अप्लायंस. इसलिए हम कहते हैं कि कभी कभार इंडस्ट्रीज़ में भी अगर कोई इंसान कोई चीज़ लेके जाता है तो वो अगर किसी प्लग में लगा देता है तो उन प्लग्स को भी पढ़ना चाहिए कि वो वहाँ से कितना वोल्टेज दे रही हैं. जैसे कि इंडस्ट्रियल लेवल पे जो लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट पाकिस्तान तो यहाँ पे जो वोल्टेज होता है वो 440 VAC होता है. इंडस्ट्रीज़ में बहुत हाई अमाउंट ऑफ वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है टू रन पावरफुल मशीन्स. और कमर्शियल लेवल पे अगेन 220 VAC हम लोग यूज़ करते हैं जिसको हम यूटिलाइज़ करके हम अपनी अप्लायंसेस को चलाते हैं. ठीक है. तो पावर रेटिंग इस तरीके से होती है. अगर आप लोगों को पावर रेटिंग की एक सिंपल सी एग्जांपल देखनी है तो पावर रेटिंग की सिंपल एग्जांपल होती है कि हमारे पास चार्जर्स होते हैं, हमारे पास कैमरास होते हैं, फ़ोन्स होते हैं कि उन पे रेटिंग लिखी हुई होती है. बैटरीज़ होती हैं, लेकिन बैटरीज़ का थोड़ा सा एक अलग गेम है. वो डीसी पे चार्ज होती हैं. सो यू माइट नीड अ रेक्टिफिकेशन सिस्टम टू चार्ज दीज बैटरीज़ फ्रॉम द सॉकेट. वो एक अलग कहानी है. लेकिन पॉइंट मेरा यहाँ पे ये है कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि हमारी हर अप्लायंस या हर एक चीज़ इलेक्ट्रिकल जो हम यूज़ करते हैं उस पर लिखा हुआ होता है कि उसको कितना वोल्टेज चाहिए. जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ एन इलेक्ट्रिक फ़ैन रेटेड 240 वोल्ट 150 वाट, यानी आपको पावर और वोल्टेज दोनों की वैल्यू बता देंगे. वोल्टेज की इसलिए ताकि आप सही से उसको सही वोल्टेज आप सप्लाई कर सकें, और पावर इसलिए कि आपको पता चल जाए कि भाई वो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट कर सकता है. सही. So then if a 240 volts power supply is connected directly to it, it will produce a power output of 150 watt. ठीक है. अब हम लोग इसका एक जनरल क्वेश्चन करते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए कि पावर रेटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं. सो पावर रेटिंग से रिलेटेड एक वर्ड एग्जांपल है. अ बल्ब इज़ रेटेड 240 वोल्ट 40 वाट, व्हाट इज़ इट्स रेजिस्टेंस. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. हम लोग पावर की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू भी गिवन है, और हमें पता है कि पावर, वोल्टेज और रेजिस्टेंस का एक फार्मूला शुरू में हमने किया था, वो है पावर इज इक्वल्स टू V² अपॉन R. हम इस
फॉर्मूले को यूटिलाइज़ करके आसानी से रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकाल सकते हैं। और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही है वो 1440 ओम्स आ रही है। सो इट्स रियली ईजी कि आपने सिर्फ वैल्यूज़ को पुट किया और आंसर निकाला। लेकिन अब आएगा एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल जो सबको समझ में आ जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन पे हम फोकस करते हैं। What is its current if a 120 volt power supply is connected to it? What is its new power output? Guys, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट नोट करना है, और वो इम्पॉर्टेंट की पॉइंट है रेजिस्टेंस का। हमने रेजिस्टेंस निकाली। मेरा क्वेश्चन है, अगर हम लोग आगे जाके 120 वोल्ट की पावर सप्लाई यूज़ करते हैं तो क्या उस डिवाइस की इंटरनल रेजिस्टेंस या जो रेजिस्टेंस अभी आई है वो चेंज हो जाएगी? तो इसका आंसर है नहीं। जो उसकी जनरल रेजिस्टेंस है वो वही रहेगी। अगर मैं एक हीटिंग कॉइल की बात करता हूँ जो हम लोग लेट्स से यूज़ करते हैं, या हम लोग लेट्स से एक इलेक्ट्रिक आयरन की बात करता हूँ जिसके अंदर या नाइक्रोम वायर का भी सेटअप हो सकता है, तो उन जनरल हीटिंग कॉइल्स की जो रेजिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रही। तो और यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से अगर 1440 ओम्स अगर रेजिस्टेंस आई है, तो अगर मैं उस अप्लायंस को या बल्ब को उठा के 120 वोल्ट की पावर सप्लाई में लगाऊंगा तो उसकी रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये कि रेजिस्टेंस यही रहेगी। तो हमारे पास एक क्वांटिटी आ चुकी है जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं अपने क्वेश्चन में सॉल्व करने। तो करंट की वैल्यू हम निकालेंगे ओम्स लॉ के थ्रू, V/R। तो V की वैल्यू हमने रखी 120, रेजिस्टेंस की वैल्यू रखी 1440 और आंसर आ गया 0.083 एम्पेयर्स। सो लाइक आई सेड, डू रिमेंबर रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं होती। तो अगर कोई इंसान ऊपर से ही वैल्यू पावर की उठा के रखेगा तो वो गलती करेगा। लाइक अगर आप लोगों ने पावर इक्वल्स टू VI यहाँ लगाया होता टू कैलकुलेट करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू नोट नहीं की होती तो ये पूरा का पूरा सवाल गलत हो जाता है, क्योंकि आप लोग ऊपर से पावर की वैल्यू उठाते हैं। डू रिमेंबर, पावर यहाँ पे वोल्टेज डिपेंडेंट है और रेजिस्टेंस क्योंकि चेंज नहीं हो रही तो वो करंट पे भी अफेक्ट कर रही है। तो अब यहाँ पे गेम क्या है, सिंपल सी बात, करंट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू रखते हैं, वोल्टेज की वैल्यू रखते हैं और आंसर निकालते हैं। अब हम आते हैं पावर की उस पर। पावर अगर हम निकालेंगे इस बार VI लगा के या V²/R लगा के, ये तो हमें सेम ही वैल्यू यील्ड करेगा। तो पावर इक्वल्स टू VI में लगाता हूँ, V की वैल्यू इज़ 120, I 0.08 है, हमारे पास आंसर आ जाएगा बेसिकली 10 वाट। अब रिमेंबर ऊपर जो था वो 40 वाट का फ़र्क था, यहाँ 10 वाट का है। फ़र्क बहुत बड़ा है क्योंकि हम लोगों ने वोल्टेज में वेरिएशन करी है। एक 220 था, तो आई थिंक यस, नहीं सॉरी, एक 240 था और दूसरा 120 था। सो डू रिमेंबर के पावर की वेरिएशन से हमारी बहुत सारी वैल्यूज़ में फ़र्क आता है, पर एक वैल्यू हमेशा सेम रहती है, विच इज़ रेजिस्टेंस। ओके गाइज, नाउ लेट्स मूव ऑन टू कॉस्ट ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। गाइज, जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हमारे पास बिलिंग का जो सिस्टम है वो बेसिकली कैसा है कि हम लोग मीटर्स की वैल्यूज़ को रीड करते हैं और हर मंथ की बिलिंग में हम लोग क्या करते हैं कि हम प्रीवियस वैल्यू को जो हमारे बिल में होती है, लेट्स से जनवरी की मेरे 20 यूनिट्स यूज़ हुए थे और फरवरी में मेरी जो नए यूनिट्स थे वो लेट्स से 40 थे, 40 यूनिट्स तक ये वैल्यू इंक्रीज़ कर गई। तो कितने यूनिट्स मैंने यूटिलाइज़ किए बेसिकली विद इन फरवरी, सो इट इज़ तो इसका आंसर है 20 यूनिट्स। तो हम लोगों ने जो 20 यूनिट्स यूटिलाइज़ किए हमें उन यूनिट्स का बिल पे करना होगा। अब डू रिमेंबर, हर एक यूनिट 1 किलोवाट आवर की एनर्जी के बराबर होता है। तो हमें जो पैसे देने होते हैं वो उन यूनिट्स के देने होते हैं। तो अगर लेट्स से मैंने 20 यूनिट यूज़ किए हैं तो मैंने 20 किलोवाट आवर की एनर्जी को यूटिलाइज़ किया है। गाइस रिमेंबर, बिलिंग की वैल्यू चेंज होती रहती है डिपेंडिंग अपॉन द इकोनॉमी और हम बिजली किस तरह बनाते हैं। लाइक ऐसे पाकिस्तान में बिजली बहुत महंगी होती जा रही है, तो अगर एक यूनिट की मैं बात करता हूँ तो 24-25 रुपये की होगी, नो आइडिया अबाउट इट। पर खैर पॉइंट ये है कि जो भी वैल्यू हो, अगर एक यूनिट की वैल्यू लेट्स से है 20 रुपीज़, तो अगर हम लोग लेट्स से 100 यूनिट्स यूज़ करते हैं तो उन 100 यूनिट्स को हम मल्टीप्लाई करा देंगे 20 से, तो हमें 2000 रुपये का बिल देना पड़ेगा। सिंपल सा, यानी हम लोग को पता होना चाहिए कि एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है, हमने कितने यूनिट्स यूज़ किए, मल्टीप्लाई करवाया एंड वील गेट द आंसर। ओके गाइस, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ बिलिंग कैलकुलेशन, कि हम किस तरह बिलिंग की कैलकुलेशंस करेंगे। बहुत सिंपल सा है। कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ यूजिंग 4 किलोवाट
इलेक्ट्रिक कैटल फॉर 40 मिनट्स, यानी एक इलेक्ट्रिक कैटल है जो 4 किलोवाट रेटेड है, 40 मिनट के लिए हमने उसको चलाया। फिर 500 वाट बल्ब्स हैं, यानी 500 वाट के बल्ब्स हैं जिनको हमने 4 घंटों के लिए चलाया। और फिर 120 वाट टेलीविज़न है जिसको हमने 6 आवर्स के लिए चलाया। इफ़ द इलेक्ट्रिसिटी चार्ज इज़ 14 सेंट्स पर एनर्जी यूनिट, यानी 14 सेंट है एक यूनिट की अमाउंट, तो कैलकुलेट करना है हमें टोटल। मैंने अभी आगे का ये वाला पार्ट इसलिए काटा है ताकि मैं आप लोगों को सिंपल करके बता सकूं। ये एक फ्लैट फी का क्वेश्चन है, लेकिन खैर हम बाद में ऐड करेंगे। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। अब हम लोगों को सिंपल सा काम करना है, सारे यूनिट्स कैलकुलेट करना है। पहले हम टोटल किलोवाट आवर को कैलकुलेट करेंगे कि भाई हमारे कितने यूनिट्स अभी यूटिलाइज किए गए इन सारी चीज़ों में। तो पहले हम इसके किलोवाट निकालते हैं। लाइक आई सेड, एक यूनिट 1 किलोवाट के बराबर होता है, 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है, सॉरी। तो हम उन किलोवाट आवर्स को कैलकुलेट करते हैं। तो इफ़ इट्स 4 किलोवाट इलेक्ट्रिक कैटल फॉर 40 मिनट्स, तो कितने किलोवाट यूज़ करेंगे हम? 40 को अगेन कन्वर्ट करेंगे आवर्स में, तो 40 डिवाइड बाई 60, और 4 ऑलरेडी किलोवाट में था, तो ये हमें बता देगा कि कितने किलोवाट आवर इलेक्ट्रिक कैटल ने कन्वर्ट किए, या बेसिकली एनर्जी कन्वर्ट की। ठीक है, उसके बाद 500 वाट बल्ब्स थे जो 4 घंटों के लिए चले। सो हम उन 5 बल्ब्स को ऐसे ब्रैकेट में रखते हैं। 100 वाट थे तो हम लोग ऐसी बात है 100 को डिवाइड कर देंगे 1000 से, ताकि हमें पता, हम कन्वर्ट कर रहे हैं 100 वाट्स को किलोवाट्स में, और मल्टीप्लाई करा देंगे 4 आवर्स से। सो हमारे पास जो अब आंसर आएगा वो बेसिकली ये वाला आंसर एक बल्ब का होगा। उसको हम जब 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास टोटल किलोवाट आवर आ जाएंगे कि 5 बल्ब ने कितनी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूटिलाइज करी। तो हम लोगों ने वो यहाँ लिखी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ 120 वाट टेलीविज़न फॉर 6 आवर्स। अगेन कन्वर्ट 120 वाट टू किलोवाट और उसको मल्टीप्लाई करा दो 6 से, तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो इस टेलीविज़न का होगा कि इसने कितने किलोवाट आवर के यूनिट्स इस्तेमाल किए। ओके गाइस, तो इन दी एंड हम लोग जो भी हमारे पास आंसर आएगा उन यूनिट्स को हम मल्टीप्लाई कराएंगे इससे। अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हम 14 सेंट्स भी रख सकते थे, लेकिन इधर हम लोगों ने 14 को डिवाइड किया 100 से ताकि हम डॉलर में कन्वर्जन करें। तो हमने डॉलर्स में आंसर निकालना था, तो हमारी ये जो पूरे किलोवाट का आंसर आएगा उसको हमने फीस से, जितनी हमें बिल की पे करनी थी या यूनिट्स की पे करनी थी, उससे मल्टीप्लाई करवाया। तो हमारे पास जो आंसर आया है वो बेसिकली 0.75 कुछ आ रहा होगा। यहाँ पे 1.75 आ रहा है क्योंकि यहाँ पे 1 मैंने फ्लैट फ़ी को कैंसिल किया क्वेश्चन से। अच्छा, ये जो लास्ट पार्ट था इसमें था फ्लैट फ़ी ऑफ US 100 सेंट्स इक्वल्स अ डॉलर। सिंपल सी बात, हम लोग को फ्लैट फ़ी भी इस क्वेश्चन में ऐड करनी थी। मैंने पहले सिंपल रखा क्वेश्चन ताकि हम लोग सिर्फ इस पार्ट को सॉल्व कर सकें, और फिर एंड में हम लोग फ्लैट फ़ी को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ताकि सबको समझ में आ जाए कि हम एक एक्स्ट्रा $1 की फ़ी चार्ज कर रहे हैं। यूजुअली ये काम होता है, हर पावर स्टेशन वाले टैक्सेस चार्ज करते हैं, एंड इट्स बिन हैपनिंग इन पाकिस्तान फॉर द लास्ट 2 years। तो इधर तो खैर सिंपल $1 है, यहाँ पर तो पता नहीं कितने डलते होंगे। खैर पॉइंट ये है कि फ़्लैट फ़ीस में इंक्लूड की हुई थी इस क्वेश्चन में, तो हम लोगों ने उसको भी ऐड कर लिया और हमारा जो टोटल आंसर आया था वो 1.75 था। सो इन दी एंड आई विल ओनली से कि ये जो क्वेश्चन था इसमें आइडिया देना था कि अगर ये हम लोग टोटल किलोवाट आवर्स में यूनिट्स कैलकुलेट कर लें, या हम ये कैलकुलेट कर लें भाई हमारे पास कितने किलोवाट आवर थे, और फिर हम उसको मल्टीप्लाई करवा दें बेसिकली द अमाउंट या फ़ी से जो एक यूनिट पे लग रही है या 1 किलोवाट आवर पे लग रही है, तो उससे हमें टोटल अमाउंट पता चल जाएगी एक इलेक्ट्रिसिटी बिल की जो हमें पे करना है। ओके गाइस, सो आज की क्लास मैं यहीं एंड कर रहा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेंजर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दैट।